नमस्कार दोस्तों। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 15वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले सूचना, और इस सूचना को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूचना है, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2017 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होगी। अब यहाँ दिनांक कुछ भी हो सकती है ना, 2017 के स्थान पर जो है 2025 भी हो सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सूचना को हम पढ़ के कितना समझें। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। गतिविधियों के नाम है सरल कविताएं, बाल गीत, कहानियां। दिन शनिवार है, समय मध्याह्न भोजन के बाद। आदेश अनुसार प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, यह नाम किसी भी गांव का हो सकता है या किसी भी शाला का नाम यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब ये सूचना है। अब सूचना के आधार पर प्रश्न जो दिए गए हैं उन्हें हमें हल करना है। पहला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक द्वारा किनके नाम लिखे जाएंगे? ए, सभी छात्र छात्राओं के। बी, शिक्षकों के। सी, सहभागिता करने वाले छात्र छात्राओं के। डी, गतिविधियों के। तो देखिए, नाम किनके लिखे जाएंगे, यानी जो गतिविधियों में भाग लेंगे। तो गतिविधियों में भाग लेने वाले क्या कहलाएंगे? सहभागिता करने वाले, है ना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, मध्याह्न भोजन का अर्थ है? ए, नाश्ता। बी, सुबह का भोजन। सी, रात्रि का भोजन। डी, दोपहर का भोजन। तो मध्याह्न भोजन का अर्थ है दोपहर का भोजन। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा अध्यापक कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? ए, कक्ष और अध्यापक। बी, कक्षा और अध्यापक। सी, कक्षाध्या और पक। और डी, अध्यापक और कक्ष। तो कक्षा अध्यापक बना हुआ है कक्षा और अध्यापक। प्रश्न क्रमांक 4, प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया? ए, मध्याह्न भोजन का। बी, गतिविधियों का। सी, बाल सभा आयोजन का। डी, शिक्षक सभा का। तो देखिए, प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया है ना। तो हमें देखेंगे कि किसका आदेश दिया गया है। ये बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होगी, है ना। बाल सभा में गतिविधियां होगी, यानी ये क्या है कि बाल सभा के लिए आदेशित किया गया है ना, और उसमें गतिविधियां हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाल सभा आयोजन का। ठीक, अगला प्रश्न है, बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है? ए, सोमवार। बी, गुरुवार। सी, शुक्रवार। डी, शनिवार। तो बाल सभा का आयोजन शनिवार के दिन किया जाता है। और उसके बाद देख लेते हैं, एक पोस्टर है। अब देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में 4 अलग अलग खंड है और उनमें कुछ सूचनाएं दी गई है। जिसे यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दांतों की सुरक्षा, है ना। ये पोस्टर का हेडिंग है और यहाँ लिखा हुआ है दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता है, उनकी रक्षा करें। और यहाँ पर एक दांत का जो है चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर है, एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। और यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपको पता था प्लाक में बैक्टीरिया की 300 प्रजातियां शामिल है। आगे लिखा हुआ है, धूम्रपान छोड़ दें ताकि दांतों पर दाग, मसूड़ों के रोग और दांत के
नुकसान की संभावना को कम करने में मदद मिले। और यहाँ पर एक सिगरेट है, उस पर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये प्रतिबंधित है। अब ये पोस्टर है, अब पोस्टर पर आधारित प्रश्न आगे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। बी, जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। डी, प्लाक के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं है। तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है कि शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, है ना। और बी में, जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है, ऐसा नहीं है ना। बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 2, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। पहला है, दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना। दूसरा, दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तीसरा है, धूम्रपान से होने वाले नुकसान बताना। चौथा, दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचने के उपाय बताना। तो देखिए, ये जानकारी दी गई है ना। ये जानकारी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दांतों की सुरक्षा के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इनको जागरूक करना है। तो यहाँ पर जो सही क्या आ जाएगा कि दांतों की उचित देखभाल जागरूक करना है, और विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? ए, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। बी, सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। सी, बेरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की वृद्धि। और डी, सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त न होना। इसमें विकल्प ए जो है सही होगा कि व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। ए, धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है। बी, दांत स्वयं को ठीक कर लेते हैं। सी, सुंदर मुस्कान का आधार धूम्रपान है। डी, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। इनमें से सही कथन क्या है? दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि धूम्रपान के कारण दांतों वृद्धि नहीं होती है ना। दांत स्वयं को ठीक नहीं कर पाते हैं, और सुंदर मुस्कान का आधार धूम्रपान नहीं है ना। ये तीनों क्या हो गए? गलत कथन हो गए। सही कथन हो जाएगा डी। पांचवा प्रश्न है, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। बी, धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना। सी, दांतों पर दाग बढ़ाना। डी, प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। देखिए, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि धूम्रपान के जो गंभीर परिणाम है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।